हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू गोल्डन करियर। आज हम लोग देखेंगे कि कैसे ऑफिसर स्केल वन एग्जाम जो आरआरबी का है उसकी प्रिपरेशन कैसी की जाए कि आप उसको इजीली क्रैक कर सकें। 11th ऑफ दिसंबर को आपका इसका मेंस एग्जाम है। तो अप्रॉक्स आपके पास 29-30 दिन है। अगर आप अच्छे से प्रिपरेशन करेंगे तो 29-30 दिन में आप बहुत ही इजीली एग्जाम को क्रैक कर सकते हैं। पहले हम देखते हैं कि मेंस एग्जाम का हमारा पैटर्न क्या है। अगेन मेंस एग्जाम का पैटर्न यहाँ पर आईबीपीएस की तरह सेक्शनल टाइमर नहीं है, कंपोजिट टाइम है 2 आवर्स का। एंड यहाँ पर आपका रीजनिंग में 40 क्वेश्चंस हैं, बट यहाँ पर देखिएगा मार्क्स 50 हैं। इट मींस 1.25 मार्क्स है ईच क्वेश्चन के लिए। जीए 40 क्वेश्चन 40 मार्क्स है। Again, 1 mark for each question. Numerical ability 40 questions and 50 marks. इसके लिए भी 1.25 मार्क्स है एक क्वेश्चन के लिए। इंग्लिश में 40 क्वेश्चंस है एंड 40 मार्क्स है। एंड कंप्यूटर का वेटेज यहाँ पर काफ़ी कम है। क्वेश्चंस तो 40 हैं बट उनके जो मार्क्स हैं वो सिर्फ 20 हैं। बट कंप्यूटर एक स्कोरिंग सब्जेक्ट हो सकता है। अगर आप अच्छे से पढ़ें, पर डे आप इसको 30 से 40 मिनट दे रहे हैं तो कंप्यूटर में आप इजीली 18 नंबर स्कोर कर सकते हैं। एंड सेम यहाँ पर जीए के साथ भी, अगर आप जीए डेली 1.5 से 2 घंटे अभी से पढ़ेंगे तो आपके पास 1 मंथ का पूरा टाइम है। जीए में भी आप आराम से 32 से 34 नंबर स्कोर कर सकते हैं। तो ये आपके स्कोरिंग सब्जेक्ट्स हैं। अब क्वेश्चन ये है कि प्रिपरेशन कैसी की जाए कि आप इजीली क्रैक कर सकें। प्रिपरेशन बहुत लोग करते हैं बट सभी लोग एग्जाम नहीं क्रैक कर पाते हैं। पहली प्रॉब्लम ये होती है कि आप डेडिकेटेड नहीं होते हैं। आप 1 दिन 2 दिन तो पढ़ाई करते हैं और उसके बाद फिर 1-2 दिन नहीं करते हैं। आप दूसरा रीज़न ये हो सकता है कि आप ओवर कॉन्फिडेंस आपके अंदर हो, आपको लगता हो कि नहीं हम एग्जाम क्रैक ही कर लेंगे। सो स्टार्ट करने का तरीका ये है, आप डेली प्लान्स बनाएं। मीन्स डेली कि आज हमको ये टॉपिक पढ़ना है, इतना पढ़ना है और आप वो इसको कंप्लीट करें। टाइम कम लगे, ज़्यादा लगे, कितना भी लगे, आपको कम सोना पड़े, बाकी चीज़ों में आपको कट करना पड़े, घूमने में, टीवी देखने में, बट आप वो प्लान्स को कंप्लीट करिए। दूसरा पॉइंट है गिव इनफ टाइम टू ईच टॉपिक एंड टू ईच सब्जेक्ट। अगेन आप हर टॉपिक को इनफ टाइम दीजिए और हर सब्जेक्ट को। ऐसा नहीं है कि आपको इंग्लिश नहीं अच्छी लग रही है तो आप इंग्लिश को एलिमिनेट कर रहे हैं, स्किप कर दे रहे हैं, सिर्फ आप मैथ्स और रीजनिंग पढ़ रहे हैं। क्योंकि बहुत से लोग इंग्लिश का कट ऑफ ही क्लियर नहीं कर पाते हैं। तो इंग्लिश बहुत ही इंपॉर्टेंट है और आईबीपीएस प्री में आपने देखा होगा प्रीलिम्स में कि बहुत ही टफ इंग्लिश आई थी। सो इंग्लिश को आप इनफ टाइम दीजिए। नाउ थर्ड पॉइंट है प्रैक्टिस 1 to 2 पजल्स डेली। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आप 1 से 2 पजल डेली करिए, बिकॉज आप प्रीलिम्स में देखा होगा बहुत लोगों ने 10-10 15-15 मिनट्स वेस्ट कर दिए बट वो पजल्स फिर भी नहीं कर पाए। तो और विदाउट पजल्स आप बैंक का कोई भी एग्जाम नहीं क्लियर कर सकते हैं, ये कंफर्म है। क्योंकि एट लीस्ट 15 से 20 मार्क्स की तो पजल ही आती है। तो आपको पजल तो करना ही होगा। बहुत प्रैक्टिस करिए पजल्स की। नेक्स्ट पॉइंट इज रीड द हिंदू न्यूज़पेपर डेली एंड लर्न वोकैबुलरी। द हिंदू न्यूज़पेपर पढ़िए। अगेन द हिंदू न्यूज़पेपर में ऐसा नहीं है कि आपको बॉलीवुड का सेक्शन पढ़ना है या आप लोकल न्यूज़ पढ़ रहे हैं कि कहाँ पर क्या हुआ, या आप पॉलिटिकल इंटरेस्टिंग न्यूज़ पढ़ रहे हैं। जैसे आपको जो द हिंदू न्यूज़पेपर में पढ़ना है वो पढ़ना है एडिटोरियल सेक्शन एंड फाइनेंस का सेक्शन एंड बिजनेस का पेज जो होता है। आपका जो इंग्लिश में पैसेज आता है वो इन्हीं 3 सेक्शन से आता है। मोस्टली एडिटोरियल से तो नहीं, बट इन 2 सेक्शन से ही आपका पैसेज आता है। एंड प्रीलिम्स में आपने देखा था इकोनॉमी से, फाइनेंस से रिलेटेड ही पैसेज आए थे। तो आप इन 2 सेक्शंस को अच्छे से पढ़िए, इससे आपकी रीडिंग स्किल्स अच्छी होंगी और आप इजीली समझ पाएंगे कि पैसेज में क्या बोला जा रहा है। नेक्स्ट इज रीड करंट अफेयर्स डेली। करंट अफेयर्स डेली पढ़िए। 30 डेज हैं, आप 1 से 2 घंटे देंगे तो आपका पूरा करंट अफेयर्स रेडी हो जाएगा। करंट अफेयर्स बहुत नहीं पढ़ना है, 3 to 4 मंथ्स का ही करंट अफेयर्स आपको प्रिपेयर करना है। अगेन आपको सिंप्लीफिकेशन और अप्रोक्सीमेशन के क्वेश्चंस आते हैं, उसके लिए आप स्क्वायर्स एंड क्यूब्स 30 तक आप बिल्कुल रट लीजिए ताकि वहां पर आपको सोचना ना पड़े। अगेन आपको पहले शीट वहां पर रफ शीट मिल जाती है, रफ शीट में भी स्क्वायर क्यूब्स लिख सकते हैं, बट बहुत बार टीचर्स मना कर देते हैं कुछ भी लिखने से। तो बेटर यही है कि आप स्क्वायर्स और क्यूब्स 30 तक पूरा याद कर लीजिए।
फोकस ऑन बेसिक इंग्लिश ग्रामर। बेसिक इंग्लिश ग्रामर पे फोकस करना बहुत जरूरी है। आपके जो स्पॉट द एरर के अप्रॉक्स 10 क्वेश्चंस आते हैं, आप उसमें आराम से 8 to 9 मार्क्स स्कोर कर सकते हैं, क्योंकि वो बहुत इजी होते हैं। आप आर एस अग्रवाल की बुक आती है ऑब्जेक्टिव इंग्लिश, आप वो ले लीजिए, बहुत ही अच्छी है। इसमें सारे जितने भी प्रीवियस ईयर पेपर्स डिफरेंट एग्जाम्स के, सीबीआई, आईबीपीएस, एसबीआई एंड वेरियस अदर एग्जाम्स, उनकी क्वेश्चंस जो आए हुए हैं वो दिए हुए हैं। आपको आइडिया लग जाएगा कि क्वेश्चंस कैसे आते हैं। और अगर आपकी बेसिक इंग्लिश ग्रामर बिल्कुल भी कमजोर है, तो आप एनसीईआरटी की ग्रामर की कोई भी बुक ले लीजिए और आप उससे अपना कॉन्सेप्ट क्लियर करिए। नेक्स्ट पॉइंट इज स्टे रिलैक्स। आप रिलैक्स रहिए, लोगों की बातों में ना आइए। बहुत से फ्रेंड्स होंगे या बहुत से आपके जानने वाले होंगे जो आपको डिमोटिवेट कर सकते हैं, बोलेंगे अरे मैं 4 साल से ट्राई कर रहा हूँ, 3 साल से ट्राई कर रहा हूँ, बट मेरा नहीं हुआ है। तो डेफिनेटली वो ढंग से ट्राई नहीं कर रहे हैं। बैंक का एग्जाम इतना टफ नहीं होता है, ये यूपीएससी एसएससी लेवल का एग्जाम नहीं है। आप प्रिपरेशन कीजिए, डेफिनेटली आपका एग्जाम क्रैक होगा। एंड नाउ लास्ट पॉइंट इज डोंट ब्रेक कंटिन्यूटी। कंटिन्यूटी आप बिल्कुल ब्रेक मत करिए। आपको हर दिन पढ़ना है, इट मींस आपको हर दिन पढ़ना है डेडिकेशन के साथ। अभी देखते हैं हमारे मैथ्स के टॉपिक्स हमारे क्या हैं और उनकी प्रिपरेशन कैसी जाए, कौन से इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं। तो ये आपके जो टॉपिक्स हैं जो कि एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस हैं आपके आरआरबी मेंस को लेकर के। डेटा इंटरप्रिटेशन, अगेन वेरी इंपॉर्टेंट, डेटा इंटरप्रिटेशन आप इसके बिना कोई भी एग्जाम नहीं कर सकते हैं। आपको डेटा इंटरप्रिटेशन में 15 मार्क, अगर आपको अच्छे से प्रैक्टिस से बेसिक क्वेश्चंस आते हैं, एवरेज निकालना, परसेंटेज निकालना, कंपैरिजन का क्वेश्चंस आते हैं, आप प्रैक्टिस करिए। सिर्फ थोड़ी सी स्पीड की जरूरत है, आप आराम से, बहुत अच्छी प्रैक्टिस है तो 15 आउट ऑफ 15 आप इसमें ला सकते हैं। एल्स आप 13 मार्क्स तो ला ही सकते हैं। एक से दो क्वेश्चन में भी थोड़ा सा ट्रिकी हो, बट आप ला सकते हैं। इसमें बार चार्ट, पाई चार्ट और लाइन चार्ट ऐसे करके आते हैं। दो चार्ट का मिक्स होता है, एक टेबुलर फॉर्म डेटा हो सकता है, दूसरा एक बार चार्ट या पाई चार्ट हो सकता है। इसको लेकर हम वीडियो भी अपलोड करेंगे बहुत जल्दी कि डेटा इंटरप्रिटेशन फास्ट आप कैसे सॉल्व करें। मिसिंग डीआई पर भी आपको फोकस करना है, 5 नंबर की मिसिंग डीआई भी आ सकती है। नेक्स्ट सीक्वेंस एंड सीरीज। अगेन सीक्वेंस एंड सीरीज आप प्रैक्टिस करिए। मैं नहीं बोलूंगा कि आप इसमें 5 से पास कर सकते हैं, बहुत बार बहुत सी टफ सीरीज आ सकती हैं, बट फिर भी 2 क्वेश्चंस तो आप इजीली कर ही सकते हैं यहाँ से। सिंप्लीफिकेशन, अगेन यहाँ पे 5 आउट ऑफ 5 आप स्कोर कर सकते हैं। सिंप्लीफिकेशन में कोई भी टफ क्वेश्चन नहीं आता है, सिंपल बॉडमॉस रूल पे बेस्ड क्वेश्चंस आते हैं और स्क्वायर रूट्स, क्यूब रूट्स अगर आप याद कर लीजिए तो 5 आउट ऑफ 5 आप इजीली स्कोर कर सकते हैं। रेशियो एंड प्रोपोर्शन, परसेंटेज एंड एवरेजेस, इनको मिलाकर कंबाइंड 3 to 5 नंबर्स के क्वेश्चंस एक्सपेक्टेड हैं और आते ही है। तो अगेन परसेंटेज एवरेज बहुत इजी है, परसेंटेज के क्वेश्चन बहुत इजी हैं। परसेंटेज को लेकर के एक वीडियो भी हमने अपलोड किया हुआ है ऑलरेडी, और एक और वीडियो हम बहुत जल्दी अपलोड करेंगे। एंड रेशियो एंड प्रोपोर्शन का भी बहुत ईजी है, बट 3 to, अगर फिर भी आपका बहुत कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है, वैसे तो आप डेली प्रैक्टिस करिए, लेकिन फिर भी आप एटलीस्ट 2 मार्क्स या 1 to 2 मार्क्स तो आप स्कोर कर ही सकते हैं। प्रॉफिट एंड लॉस, प्रॉफिट एंड लॉस क्वेश्चन इजी होते हैं, 2 to 3 क्वेश्चंस आते हैं, आप इसमें भी 2 मार्क्स आराम से स्कोर कर सकते हैं। टाइम एंड वर्क, डेफिनेटली एक क्वेश्चन तो आएगा ही आएगा, बट 0 to 1 मे भी आपसे हो भी सकता है, नहीं हो सकता है, बहुत बार बहुत ट्रिकी क्वेश्चन आ जाता है। टाइम एंड डिस्टेंस, मोस्टली ट्रेन्स को लेकर के क्वेश्चन आते हैं कि एक ट्रेन है, दो पहले ट्रेन जा रही हैं, अपोजिट डायरेक्शन में जा रही हैं या प्लेटफॉर्म को क्रॉस कर रही हैं, किसी पोल को क्रॉस कर रही हैं, तो ट्रेन की लेंथ, ट्रेन की स्पीड या कोई आदमी चल रहा है उसकी स्पीड, ऐसे करके क्वेश्चन आते हैं। तो ये आपको प्रैक्टिस से ही आएंगे। 2 क्वेश्चन एक्सपेक्टेड रहते हैं, बट अगर आपने अच्छे से प्रैक्टिस की है तो आप एक क्वेश्चन तो कर ही सकते हैं। अगेन परमुटेशन कॉम्बिनेशन, वेरी सिंपल, परमुटेशन कॉम्बिनेशन का कॉन्सेप्ट क्लियर हो आपको। कॉम्बिनेशन और परमुटेशन को लेकर के एक वीडियो भी हम डालेंगे अभी। एंड प्रोबेबिलिटी, इससे 1 to 2 क्वेश्चंस आते हैं। अगेन आपकी अगर प्रैक्टिस हुई तभी आप ये क्वेश्चंस कर पाएंगे, एल्स आप परमुटेशन कॉम्बिनेशन में ही कंफ्यूज हो जाएंगे। सो एक एक टॉपिक की प्रैक्टिस बहुत जरूरी है, आप हर टॉपिक के एटलीस्ट 50 क्वेश्चन सॉल्व कर डालिए। विक्शन एलिगेशन 1 to 2 क्वेश्चन एक्सपेक्टेड हैं। अगेन इनमें हम 0 to 1 ही मार्क्स मान रहे हैं, आपसे हो सकते हैं नहीं भी हो सकते हैं। सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट एंड सर्ट्स एंड इंडिसेस। सिंपल इंटरेस्ट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट, सिंपल इंटरेस्ट अगर कोई क्वेश्चन आता है तो वो आप बहुत ही इजीली कर लेंगे। सीआई का क्वेश्चन अगर टफ नहीं आया तो फिर सीआई का क्वेश्चन भी अगर सिर्फ सीआई से रिलेटेड आता है तो आप वो इजीली कर सकते हैं, बट अगर
सिंपल इंटरेस्ट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट का कोई मिक्स क्वेश्चन आ जाता है तो फिर थोड़ी सी डिफिकल्टी वहां पर होती है स्टूडेंट्स को, बट फिर भी आप यहाँ से एटलीस्ट 1 to 2 मार्क्स तो ला ही सकते हैं। तो यहाँ पे आप कहते हैं 15, 5, 20 to 22, 24, 26 एंड 28, तो आप एटलीस्ट 25 to 28, 29 क्वेश्चंस आप मैथ्स में कर सकते हैं। एंड अगेन ये क्वेश्चंस हैं, इनको 1.25 से आप मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके मार्क्स आ जाएंगे, क्योंकि भी मैथ्स का जो वेटेज है वो 1.25 मार्क्स आपको मिलेंगे पर क्वेश्चन। नाउ नेक्स्ट इज रीजनिंग। रीजनिंग के क्या इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं? अगेन रीजनिंग का इंपॉर्टेंट टॉपिक तो आप जानते ही हैं सभी, पजल बहुत इंपॉर्टेंट है, सिटिंग अरेंजमेंट एंड पजल। एक्चुअली सिटिंग अरेंजमेंट को भी आप पजल में ही काउंट कर सकते हैं, वैसे मैंने अलग कर दिया। तो यहाँ से आपके ये 20 मार्क्स बनते हैं। तो अगर आपने बहुत ही अच्छे से प्रैक्टिस की हुई है तो यहाँ से आप 20 आउट ऑफ 20 ला सकते हैं। पजल्स डिफिकल्ट नहीं आती हैं, बट फिर भी अगर एक पजल डिफिकल्ट आ जाती है तो भी आप 15 मार्क्स तो स्कोर कर ही सकते हैं। अगेन लॉजिकल रीजनिंग डिपेंड करता है आपने कितनी प्रैक्टिस की हुई है, 2 से 3 मार्क्स आप जरूर स्कोर कर सकते हैं। यहाँ से कोडेड इनइक्वालिटी को लेकर हम एक वीडियो बहुत जल्द अपलोड करने वाले हैं, आप बहुत ही इजीली कोडेड इनइक्वालिटी कर लेंगे। आप 5 क्वेश्चंस हार्डली 2 से 3 मिनट में कर लेंगे। बिल्कुल भी उसमें डिकोडिंग करने की जरूरत नहीं है आपको कि आप ग्रेटर देन इक्वल टू लेस देन इक्वल टू का साइन देखें। आप यहाँ से 5 आउट ऑफ 5 वेरी इजीली स्कोर कर सकते हैं। कोडिंग डिकोडिंग अगेन 3 to 5 पूरे मार्क्स स्कोर कर सकते हैं, बहुत ही सिंपल कोडिंग डिकोडिंग आती है। ब्लड रिलेशन अगेन यहाँ पे एक क्वेश्चन अगर सिंपल से आता है तो फिर एक क्वेश्चन आएगा, अगर पजल बेस्ड आता है तो वहां पर 3 क्वेश्चन होंगे ब्लड रिलेशन के। सो अगर आपने हमारा वीडियो भी देखा है, अपलोड किया हुआ है, या फिर आपको फैमिली ट्री बनाना अच्छे से आता है तो आप यहाँ से पूरे के पूरे मार्क्स ला सकते हैं। एज 1 to 2 मार्क्स तो ला ही सकते हैं। अगेन स्लोलिज्म, स्लोलिज्म में आप कभी भी 5 आउट ऑफ 5 लाने का ट्राई भी मत करिए, बिकॉज 1 से 2 क्वेश्चंस ऐसे होंगे जो बहुत डिफिकल्ट होंगे, ट्रिकी होंगे, जो आपको लग रहा होगा आपने सही किया है बट आपने गलत किया होगा। अंटिल आप 110% श्योर नहीं है कि क्वेश्चन सही है, आप अटेम्प्ट मत करिए। ऐसा 3 क्वेश्चन इजीली अटेम्प्ट कर सकते हैं जो कि आपसे हो जाएंगे। अगेन मशीन इनपुट एंड आउटपुट, ये आपसे हो भी सकता है नहीं भी हो सकता है, ये आप श्योर नहीं हो सकते कि हो ही जाएगा, क्योंकि बहुत से डिफिकल्ट क्वेश्चन आ सकते हैं जो पता नहीं चलता है कि पैटर्न क्या फॉलो हो रहा है। तो यहाँ पर मैं 0 ही मान रहा हूँ, अगर आपसे हो जाता है तो ये बहुत बेटर है। अगेन रैंकिंग डायरेक्शन अल्फाबेट जितने भी आते हैं आप आराम से स्कोर कर सकते हैं। अल्फा न्यूमेरिक सीरीज जितने भी आते हैं आप आराम से स्कोर कर सकते हैं। अगेन हम यहाँ पे काउंट करें तो 20, 25, 30, 32, 35। सो अगेन 28 to 35 आप स्कोर कर सकते हैं अगर आप मिनिमम ही मान के चलें तो, रीजनिंग में भी। बट अल्टीमेटली प्रैक्टिस आपको करनी होगी, जितनी आप प्रैक्टिस करेंगे आप उतना इजीली कर पाएंगे। नाउ नेक्स्ट एंड वेरी इंपॉर्टेंट इज इंग्लिश। इंग्लिश बहुत लोगों के लिए बहुत टफ पड़ रही है। रीडिंग कंप्रेहेंशन 10 मार्क्स। अगेन आपकी डिपेंड करता है रीडिंग स्किल्स कितनी अच्छी हैं, आप कितनी जल्दी चीज़ों को पढ़ के समझ लेते हैं। इसके लिए बहुत जरूरी है आप डेली 1 to 1.5 आवर द हिंदू न्यूज़पेपर जरूर पढ़िए। क्लोज टेस्ट अगेन आपकी वोकैबुलरी कितनी अच्छी है, इसके लिए न्यूज़पेपर पढ़िए, वोकैबुलरीज नोट करिए, राइट डाउन करिए, 20 वोकैबुलरीज पर डे आप याद करिए। पैरा जंबल सेंटेंस रीअरेंजमेंट, इसके लिए आपको बेसिक स्किल्स, बेसिक ग्रामर आपको आनी चाहिए, आपको पता होना चाहिए कि कौन से सेंटेंस किसके पहले आ सकता है नहीं आ सकता है। अगर कोई प्रोनाउन आ रहा है इसका मतलब वो पहला सेंटेंस नहीं हो सकता है, तो ये आपको बेसिक्स पता होने चाहिए। बट इसमें अगर आप कुछ भी नहीं फिर भी 2 मार्क्स आप स्कोर इजीली कर सकते हैं। फर्स्ट एंड लास्ट सेंटेंस तो आइडेंटिफाई हो ही जाता है। रीडिंग कंप्रेहेंशन में भी आपको रीड ही करना होता है, आप स्लो भी रीड करते हैं तो भी आप 5 to 6 मार्क्स स्कोर कर सकते हैं अगर वोकैबुलरी के पार्ट को छोड़ दें। क्लोज टेस्ट में अगर आपको थोड़ी भी वोकैबुलरी अच्छी है तो एटलीस्ट 10 में से आप अगेन 5 to 6 मार्क्स स्कोर कर सकते हैं। मिसलेनियस क्वेश्चन में कुछ भी आ सकते हैं, डबल फिलर्स आ सकते हैं, तो नो आइडिया बट 1 to 2 क्वेश्चंस आप कर सकते हैं। फिल इन द ब्लैंक्स आ सकता है, जिसमें अगेन आप 1 to 2 मार्क्स का कर सकते हैं। स्पॉट द एरर, ये मैं ऐसा सेक्शन मानता हूँ जिसमें आप 10 क्वेश्चंस आते हैं तो आप 8 to 9 आराम से स्कोर कर सकते हैं, बट फिर भी आपकी इंग्लिश नहीं अच्छी है तो भी आप 5 मार्क्स तो स्कोर कर ही सकते हैं। तो अगेन यहाँ से 5, 5, 10 to 12, 11, 12, 5, 16, तो आप 16 to 20 मार्क्स यहाँ से आप आराम से स्कोर इंग्लिश से भी कर सकते हैं। कंप्यूटर में कुछ खास नहीं है। रीजनिंग आपको यहाँ पर सिर्फ टॉपिक्स पे बता दे रहा हूँ। आप 30 to 45 मिनट्स पर डे देना है। वेरियस वेबसाइट्स पर आपको जाना है, क्वेश्चंस आपको सर्च करने हैं। द इंटरनेट कॉन्सेप्ट हिस्ट्री, वर्किंग एनवायरनमेंट, एप्लीकेशन, हिस्ट्री ऑफ कंप्यूटर, हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर, डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम,
कम्युनिकेशन बेसिक इंट्रोडक्शन एंड ऑपरेटिंग सिस्टम, सिक्योरिटी टूल्स, वायरस, हैकर, नंबर सिस्टम। ये ऐसे क्वेश्चन आता नहीं है, बट एक क्वेश्चन में भी आ जाए। सिक्योरिटी टूल्स, वायरस हैकर, सॉरी ये रिपीट हो गया है। एंड एमएस विंडोज, एमएस ऑफिस वेरी इंपॉर्टेंट। इसको शॉर्ट कीज जो होती हैं उससे रिलेटेड क्वेश्चन जरूर आता है, तो आप शॉर्ट कीज याद कर लीजिए। इसका हम एक वीडियो भी बहुत जल्द लाएंगे। एंड नेटवर्किंग, लैन वैन। तो ये कंप्यूटर के टॉपिक्स हैं, बहुत ज़्यादा फोकस करने की आपको ज़रूरत नहीं है, बट अगेन आप 30 to 45 मिनट्स पर डे जरूर दीजिए। नाउ नेक्स्ट इज जीए। जीए आपका बहुत ही स्कोरिंग टॉपिक सब्जेक्ट है। यहाँ से आप बहुत ही अच्छा से करंट अफेयर्स आपको प्रिपेयर करना है लास्ट 3 to 4 मंथ्स का। अगेन आपका एग्जाम 11th ऑफ दिसंबर है, तो आप सितंबर, अक्टूबर, नवंबर इनके करंट अफेयर्स बहुत ही अच्छे से प्रिपेयर कर लीजिए। एंड 7 to 8 डेज दिसंबर का जो होगा वो आप देख लीजिएगा। आप 1.5 आवर्स से 2 आवर्स, 2 आवर्स पर डे दीजिए। आपका जीए बहुत अच्छे से प्रिपेयर हो जाएगा। अगेन इसमें स्टैटिक जीके भी आता है, और जो करंट अफेयर्स आएगा वो बैंकिंग इंडस्ट्री से या फाइनेंशियल करंट अफेयर्स ही आएगा। आपका बुक्स एंड ऑथर से 1-2 क्वेश्चंस आएंगे। एंड आपकी ऑबिचुअरी से 1-2 क्वेश्चन आ सकते हैं। एंड ओलंपिक से भी 1 से 2 क्वेश्चन आ सकते हैं। हालांकि ओलंपिक अगस्त में हुआ था। पैरालंपिक से 1-2 क्वेश्चन आ सकते हैं, बट मोस्टली जो क्वेश्चंस होंगे वो इकोनॉमिक और फाइनेंस बेस्ड होंगे। यहाँ पर आपको बैंकिंग अवेयरनेस, इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम के बारे में पता होना चाहिए, हिस्ट्री ऑफ इंडियन बैंकिंग इंडस्ट्री, स्ट्रक्चर ऑफ इंडियन बैंकिंग इंडस्ट्री, कैसे बैंक है, कितने नेशनलाइज्ड बैंक हैं, कैसे वर्क करते हैं वो, कितने कोऑपरेटिव बैंक हैं वो कैसे वर्क करते हैं, रेगुलेटरी बॉडीज, आरबीआई किसको कंट्रोल करती है, सेबी किसको कंट्रोल कर सकती है, आईआरडीए इंश्योरेंस को कंट्रोल करती है। तो इसके रिगार्डिंग आपको अच्छे से पढ़ना होगा। एंड इंडियन इकोनॉमी से रिलेटेड क्वेश्चंस होंगे, बजट बेसिक्स एंड करंट यूनियन बजट को रिलेटेड। हालांकि क्वेश्चन एक्सपेक्टेड नहीं है यूनियन बजट को लेकर, बट मे भी आ जाए। इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस, फाइनेंस इंस्टीट्यूशन जैसे आईएमएफ है हमारा, और इनको लेकर भी आपको क्लियर होना चाहिए कि ये कैसे वर्क करते हैं, क्या है, इनका हेडक्वार्टर कहाँ पर है। गवर्नमेंट स्कीम्स, लेटेस्ट गवर्नमेंट स्कीम्स कौन सी चल रही हैं, इनसे रिलेटेड 1-2 क्वेश्चन डेफिनेटली आएंगे। एंड बेसिक कॉन्सेप्ट लाइक बेसल नॉर्म्स क्या है, माइक्रो फाइनेंस, बेस रेट, नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स, मॉनेटरी पॉलिसी। यहाँ पे मेंशन नहीं किए, मॉनेटरी पॉलिसी से रिलेटेड 1-2 क्वेश्चन जरूर आते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज कौन सी हैं, फाइनेंशियल इंक्लूजन प्लान, एंड टीजर रेट्स, गार, इन सबसे रिलेटेड आपको पढ़ना होगा। इनको रिलेटेड हमने पीडीएफ भी प्रोवाइड कराई है। आप हमारी वेबसाइट पर जाकर के फाइनेंशियल अवेयरनेस की पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। ये आईबीपीएस पीओ मेंस के लिए है, बट इस सभी एग्जाम्स में काम आएगी। अब आप डेली कैसे पढ़ना है, मैं आपको एक ये आइडिया दे देता हूँ। ये एक्चुअली जो मैंने बता रहा हूँ, ये एक बेसिक एवरेज स्टूडेंट को लेकर बता रहा हूँ जिसको बहुत कुछ नहीं आता है। आप किसी एक सब्जेक्ट में स्ट्रांग हो सकते हैं, आपकी इंग्लिश वीक हो सकती है, आपकी रीजनिंग वीक हो सकती है, मैथ्स वीक हो सकती है, बाकी सब्जेक्ट स्ट्रांग हो सकते हैं। तो आप अपने अकॉर्डिंग इसको मैनेज कर लीजिएगा। आपको इंग्लिश को पर डे जो देना है वो 2.5 आवर to 3 आवर्स इंग्लिश को देना ही देना है, क्योंकि इंग्लिश डे बाई डे बैंक एग्जाम में बहुत टफ होती जा रही है। आपको 1 to 1.5 आवर द हिंदू न्यूज़पेपर पढ़ना है। अगेन मैं फिर से बता देता हूँ कि पढ़ना क्या है आपको। इसमें आपको एडिटोरियल पढ़ना है, एंड बिजनेस सेक्शन पढ़ना है, एंड आपको फाइनेंस से रिलेटेड न्यूज़ेस पढ़नी है, गवर्नमेंट स्कीम्स के बारे में पढ़ना है, एंड इतना ही फिलहाल आपको पढ़ना है। फालतू न्यूज़ों पे आप ध्यान मत दीजिए। 1 to 1.5 आवर पढ़िए। वोकैबुलरी 20 वोकैबुलरीज आपको जब ये पढ़ेंगे सेक्शंस, तभी आप उसमें से जो भी वर्ड्स आपको नहीं आते होंगे उनको एक रजिस्टर में नोट डाउन करिए, उनके मीनिंग्स गूगल पर देख कर लिखिए, उनको यूज कैसे करते हैं ये एक सेंटेंस जरूर लिख लीजिए, ताकि आपको पता रहे कि इस वर्ड को यूज कैसे करते हैं। और हो सके तो उसके सिनोनिम्स एंटोनिम्स भी आप लिख लीजिए, बट अगर आपको ज्यादा लग रहा है तो आप मत लिखिए। 20 वोकैबुलरीज आप याद करिए। अगर 20 वोकैबुलरीज एक बार में नहीं याद कर पा रहा तो आप ऐसा करते हैं 7 मॉर्निंग, 7 आफ्टरनून एंड 7 नाइट करके आप साथ करके आप याद कर सकते हैं। 10 स्पॉट द एरर क्वेश्चन आपको डेली सॉल्व करने हैं। आप वेरियस वेबसाइट्स पे जाइए, बहुत से क्वेश्चंस पड़े हुए हैं, गूगल पे डालिए स्पॉट द एरर क्वेश्चन फॉर बैंकिंग एग्जाम्स,
बहुत सी वेबसाइट्स हैं जहाँ पर क्वेश्चंस मिल जाएंगे, आप 10 क्वेश्चंस पर डे सॉल्व करिए। या आपने RS अग्रवाल की बुक ले ली है तो उसमें बहुत से क्वेश्चंस दिए हुए हैं, आप उस बुक से 10 स्पॉट दे रहे क्वेश्चंस पर डे करिए, ताकि एग्जाम में आपको आइडिया रहेगा कि हाँ कहाँ पर एरर्स आती हैं और इसमें एरर क्या हो सकती है। और एक टॉपिक आप डेली कंप्लीट करिए, सपोज आपने एक दिन नाउन ले लिया या एक दिन प्रोनाउन ले लिया, इससे करके आप सारे टॉपिक जितने भी इंग्लिश के हैं वो आप कंप्लीट करिए। तो ये आपका पर डे 2.5 से 3 आवर में कंप्लीट हो जाएगा। मैथ में आपको क्या करना है, एक टॉपिक पर डे पढ़ना है। सपोज आपने फर्स्ट डे परसेंटेज दे लिया, तो आप उस टॉपिक के जितने भी फॉर्मूलाज हैं या जो भी शॉर्टकट्स हैं, शॉर्ट ट्रिक्स जो भी यूज करते हैं, इसको लेकर हम वीडियो भी बनाएंगे। शॉर्टकट शॉर्ट ट्रिक्स को लेकर लोगों ने बहुत डिमांड की है वीडियो बनाने की, वो हम बहुत जल्दी लाने वाले हैं कि आप क्वेश्चंस को फास्टली कैसे, स्पीड के साथ कैसे सॉल्व करें। आप वो टॉपिक पढ़िए, उसके कुछ एग्जांपल्स देखिए, देन उसकी एक एक्सरसाइज जरूर करिए। एटलीस्ट 30 to 50 क्वेश्चंस उस टॉपिक से रिलेटेड आपको पर डे सॉल्व करने ही करने हैं। एंड 1 DI डेली, डेटा DI आपको एक दिन जरूर करनी है, एंड इसमें आपको मिसिंग DI भी करनी है, मिसिंग DI भी करनी है। तो ये आपको पर डे करना है। अब अगर बात करें रीजनिंग की, तो रीजनिंग में अगेन आपको एक टॉपिक डेली करना है। सपोज आपने कोडिंग डिकोडिंग ले लिया, कोडिंग डिकोडिंग ले लिया, या फिर आपने इनइक्वालिटी ले लिया, तो आप जो भी टॉपिक लें एक दिन में कंप्लीट करें। अगेन उसके 30 to 50 क्वेश्चन सॉल्व करें, ताकि आपका कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर हो जाए। एंड आपको 2 पजल्स डेली करनी है। पजल्स की प्रैक्टिस बहुत जरूरी है, क्योंकि ये बहुत स्कोरिंग है और पजल्स के बिना आप कोई भी बैंक एग्जाम क्लियर नहीं कर सकते हैं। तो आप पजल्स की प्रैक्टिस डेली जरूर करिए। आपको 1 से 1.5 घंटे मैथ्स में भी देना है और 1 से 1.5 घंटे ही रीजनिंग में भी देना है पर डे। अगर बात करें हम यहाँ पर जीए की, तो जीए का आपका काफी पोर्शन द हिंदू न्यूज़पेपर से ही कंप्लीट हो जाएगा। जो मैंने बोला, जब द हिंदू न्यूज़पेपर पढ़ें, जब आप वोकैबुलरी नोट करें, साथ में एक रजिस्टर और बनाएं जीए के लिए, तो आप डेली के नोट्स जो भी इंपॉर्टेंट स्कीम्स गवर्नमेंट की हैं या जो भी इंपॉर्टेंट न्यूज़ है फाइनेंस से रिलेटेड या आरबीआई की कोई न्यूज़ या बैंक की न्यूज़, तो आप उसको नोट करते रहिए। और रिवाइज करंट अफेयर्स ऑफ प्रीवियस डेज, क्योंकि आपका जो इसमें आपको करना है वो सितंबर से आपको करंट अफेयर्स प्रिपेयर करना है। तो जो प्रीवियस मंथ्स आपसे मिस हो गए हैं, आप उनका जीए भी पर डे पढ़िए। इसका हम सितंबर से हर वीक का करंट अफेयर्स का वीडियो भी लेकर हम आएंगे। आप वो वीडियोस देख लेना, वो आपके लिए मोर देन इनफ होगा। बट फिर भी आप बहुत सी वेबसाइट से या फिर आप प्रीवियस पेपर से या कहीं से भी बुक्स लेकर आप सितंबर से आप जरूर कंप्लीट कर लीजिए। 3 to 4 डेज का जीके एक दिन में कंप्लीट करिए, ताकि आपका एग्जाम आने तक पूरा करंट अफेयर्स कंप्लीट हो जाए। एंड 30 मिनट्स डेली आपको देना है बैंकिंग अवेयरनेस के लिए भी। जो स्टैटिक बैंकिंग अवेयरनेस है, बेसल नॉर्म्स क्या है, आईएमएफ कैसे वर्क करता है, सेबी क्या करती है, आईआरडीए क्या करता है, बैंकिंग नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स कौन कौन से हैं, तो इन सबको आपको प्रिपेयर करना है। तो 30 मिनट्स आप इसके लिए दे दीजिए, क्योंकि स्टैटिक बैंकिंग से भी एटलीस्ट 5 to 7 क्वेश्चन जरूर आते हैं। इसमें एक चीज हम मिस हुई है कि स्टैटिक जीके, स्टैटिक जीके भी आपको प्रिपेयर करना है। ये आजकल बैंक में पूछा जाने लगा है। इसमें आपको हर स्टेट्स को लेकर के उसके बारे में, उस स्टेट्स में क्या होता है, वहाँ का जो भी है वहाँ का फोक डांस क्या है, एंड वहाँ का जो भी वहाँ की फेमस चीजें हैं, डैम्स कौन कौन से हैं, पावर प्लांट्स कौन कौन से हैं, ये आपको पता होने चाहिए। वहाँ का गवर्नर कौन है, सीएम कौन है, एंड गवर्नर कौन है, मिनिस्टर्स यूनियन कैबिनेट में कौन से हैं, स्टेट के कैबिनेट्स में कौन से मिनिस्टर्स हैं। स्टेट कैबिनेट के मिनिस्टर्स मोस्टली नहीं पूछे जाएंगे, बट आपको सीएम एंड गवर्नर तो पता ही होना चाहिए हर स्टेट का। और डैम्स के बारे में पता होना चाहिए। लोक संगीत, लोकगीत जो भी स्टेट्स के होते हैं वो आपको पता होना चाहिए। तो ये सब चीजें आपकी स्ट्रेटेजी में आती हैं, ये भी आपको प्रिपेयर करना है। नाउ नेक्स्ट इज कंप्यूटर। अगेन कंप्यूटर में बहुत कुछ आपको नहीं करना है, सिर्फ 30 क्वेश्चंस डेली पढ़ने थे, 35 मिनट्स आपको देना है। आपको वेरियस वेबसाइट्स पे जाना है, आप गूगल कर लीजिएगा कि कंप्यूटर क्वेश्चंस फॉर बैंक, ये आप गूगल करेंगे तो फिर आपको बहुत सी वेबसाइट्स मिल जाएंगी जहाँ पर बैंकिंग के कंप्यूटर क्वेश्चंस हैं, आप वहाँ से प्रिपेयर कर सकते हैं। ऐसा आप हमारी पीडीएफ भी परचेज कर सकते हैं, जो कि हमारी वेबसाइट पर अवेलेबल है। 30 क्वेश्चंस आप डेली पढ़िएगा, ये आपके लिए मोर देन इनफ है।
नाउ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट इज मॉक टेस्ट। जब तक आप टेस्ट नहीं देंगे, प्रैक्टिस सेट नहीं सॉल्व करेंगे, तो आपको बिल्कुल आइडिया नहीं होगा कि आपको कैसे चीज़ें करनी है। तो आपको एक टेस्ट डेली देना है, नेक्स्ट 30, 29, 30 डेज जो भी है, सॉल्व वन टेस्ट डेली। एक टेस्ट में 200 क्वेश्चंस होंगे। आप उसको कोशिश करिए कि आप 2 से ढाई घंटे में आप ये टेस्ट सॉल्व कर दें। प्रीवियस ईयर पेपर्स अगेन हमारी वेबसाइट पर आप जाइए, www.goldencareer.co.in। वहाँ पर आप अपना अकाउंट लॉगिन करिए। अकाउंट नहीं बनाया हुआ है तो आप अकाउंट क्रिएट कर लीजिए, फिर लॉगिन करिए। उसके बाद आप वहाँ पर फ्री मटेरियल का एक सेक्शन है, वहाँ पर जाइएगा तो वहाँ पर आपको प्रीवियस ईयर के पेपर्स मिल जाएंगे। आप वो पेपर्स डाउनलोड करिए, प्रीवियस ईयर के पेपर्स जरूर सॉल्व करिए एंड वन मॉक टेस्ट दीजिए। हमने प्रैक्टिस सेट ऑलरेडी प्रोवाइड कराया है और प्रैक्टिस सेट्स हम प्रोवाइड करवाएंगे भी, तो आप वो परचेज कर सकते हैं। या आपको परचेज नहीं करना है तो आप वेरियस वेबसाइट जहाँ भी फ्री मिल जाए या फिर आपको जैसे भी मिल जाए, कहीं और से परचेज करना चाहते हैं आप वहाँ से कर लीजिए। वन मॉक टेस्ट आप डेली दीजिए, प्रैक्टिस सेट सॉल्व करिए, ऑफलाइन प्रैक्टिस सेट आप सॉल्व करिए और आप कोशिश करिए कि एक टाइम लिमिट के अंदर ही करिए। आप एक टाइमर लगा रखिए कि आपको 2 आवर्स में ही करना है, जिससे आपको एग्जाम में जो प्रेशर होता है वो प्रेशर फील होगा और आप एग्जाम में बेटर कर पाएंगे। आप ऑनलाइन फ्री मॉक टेस्ट बहुत सी वेबसाइट्स पर अवेलेबल हैं, आप वो मॉक टेस्ट दीजिए। एटलीस्ट आप अपने मेंस एग्जाम तक 7 to 8 ऑनलाइन मॉक टेस्ट जरूर दीजिए। एनालाइज जो परफॉर्मेंस, आपने परफॉर्मेंस जो एनालाइज करी, जैसे आप जब प्रैक्टिस सेट सॉल्व कर रहे हैं तो फिर आप ये एनालाइज करिए कि कौन से क्वेश्चंस में आपको टाइम ज़्यादा लग रहा है और कौन से क्वेश्चंस आपसे इजीली नहीं हो रहे हैं, किस टॉपिक में आपको ज़्यादा प्रॉब्लम आ रही है। जिस टॉपिक में आपको ज़्यादा प्रॉब्लम आ रही है उसके ज़्यादा प्रैक्टिस क्वेश्चंस करिए, क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करिए और उसको टाइम ज़्यादा दीजिए, ताकि एग्जाम्स तक आप अच्छे से प्रिपेयर हो पाएंगे। अगेन मैं फिर से बोलूंगा, वन मॉक टेस्ट डेली, वन प्रैक्टिस सेट डेली सॉल्व करना बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। ये हमारा प्लान था आईबीपीएस सॉरी आरआरबी ऑफिसर स्केल 1 मेंस एग्जाम को लेकर। आप इसको फॉलो करिए, आप डेफिनेटली एग्जाम क्रैक करेंगे। आप लोगों के कहने में बिल्कुल नहीं आइए कि एग्जाम बहुत डिफिकल्ट होता है या क्रैक नहीं हो पाएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड प्लीज सब्सक्राइब आवर चैनल। आप जिससे आपको जो भी न्यू वीडियोस ट्यूटोरियल्स हम अपलोड करेंगे वो आपको मिलते जाएंगे। अगेन आपकी कोई क्वेरी है या आप कुछ और जानना चाहते हैं या आपको कोई हेल्प चाहिए, आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं, कोई भी सजेशन दे सकते हैं। थैंक यू।